हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि आज मैं आपको एक कंप्लीट ग्लैम गाइड देने वाली हूँ। तो वो क्लोथिंग से रिलेटेड है, शूज़, बैग, ड्रेसेस और ज्वेलरी। तो आज की वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर लेते हैं क्लोथिंग इसेंशियल्स की कि आपके पास किस किस तरह के क्लोथ्स होने चाहिए और वो क्लोथ्स किस किस मौके पर आपने पहनने हैं और किस किस तरह से आपने पहनने हैं। तो ये है मेरी वार्डरोब। इसमें भी मैंने ओकेजन के हिसाब से जो है वो सारी अपने जो है ना वो ड्रेसेस सेट किए हुए हैं कि किस मौके पे मैंने कौन सा ड्रेस पहनना है और किस मौके पे मैंने किस किस तरह का ड्रेस पहनना है। चाहे आप ऑफिस गोइंग है, यूनिवर्सिटी गोइंग गर्ल्स हैं या जो भी है, आपकी वार्डरोब में एक ब्लैक और एक वाइट ट्राउज़र होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि इस तरह से क्या होता है कि आपके कुर्ता ले लेते हैं सिंपल और वो ब्लैक और वाइट ट्राउज़र के साथ ईजिली चल जाता है। तो वार्डरोब में ये दो कलर के ट्राउज़र मस्ट है। इसके अलावा चाहे समर्स है या विंटर्स है, आपने हमेशा कुछ इस तरह के हल्के फुल्के से ड्रेसेस बनाने हैं और कुछ आप इस तरह के ड्रेसेस बना रहे हैं जो आपके फॉर्मली भी चल सकें। तो कभी भी जो है ना वो सिर्फ जस्ट सारे सिंपल ड्रेसेस ना बनाएं और सारे ही जो हैं वो फॉर्मल टाइप ड्रेसेस ना बनाएं। जैसे अगर आपने 5-6 ड्रेसेस बनाने हैं ना एक सीज़न में, तो 3 बना लें सिंपल ड्रेसेस और 3 बना लें थोड़े फॉर्मल टाइप ड्रेसेस कि आपके जो है ना वो पूरा सीज़न अगर कोई फंक्शन भी आ जाए ना तो आप ईजीली उसको हैंडल कर सकें। तो ईस्टर्न ड्रेसेस के साथ साथ आपके पास कुछ वेस्टर्न ड्रेसेस भी होने चाहिए। लाइक इस तरह के आपने वेस्टर्न ड्रेसेस लेने हैं कि जिनको आप आम रूटीन में घर में दोबारा यूज़ भी कर सकें। लाइक आप इस तरह से टॉप ले लें जिसकी लेंथ आपकी नी तक हो, तो आप इसको दोबारा यूज़ भी कर सकते हैं। और ये ड्रेसेस आपको जो है ना कई जगहों पे काम भी आ जाते हैं। जैसे आप किसी हिली एरियाज़ में जा रहे हैं या आप किसी जो है वो आउट ऑफ सिटी जा रहे हैं तो थोड़ी यूनिक सी ड्रेसिंग जो है वो बहुत खूबसूरत लगती है। तो इस तरह के अगर आप टॉप ले लेना, आपको लोकल मार्केट से मिल जाएंगे, रीज़नेबल प्राइस में मिल जाएंगे और ये बाद में भी यूज़ हो जाते हैं। ड्रेसेस की बात होगी तो अब बैग्स की बात करना मस्ट है। आपने कुछ इस तरह के बैग लेने हैं जो पकड़े हुए आपके ट्रेंडी भी लगे और सिंपल से भी हों। जैसे ये ब्लैक कलर का बैग है और इस तरह से ये पिंक कलर का बैग शोल्डर्स में डालने के लिए। कुछ आपने इस तरह के स्किन कलर का भी ले लेना है, ये बहुत से ड्रेसेस के साथ अब बैग ये चल जाता है। तो कुछ आप यूनिक कलर्स के भी ले लें, लाइक ब्लू कलर्स का, ग्रीन कलर का। तो ये भी जो है ना डिफरेंट ड्रेसेस के साथ अच्छे लगते हैं पकड़े हुए और थोड़े यूनिक लगते हैं और ट्रेंडी लगते हैं। इसके अलावा कुछ आपने ऐसा बैग भी लेना है एक आधा जिसको आप ट्रैवलिंग के टाइम यूज़ कर सकें। लाइक आप इसके अंदर अपना मेकअप, ज्वेलरी, इस तरह की चीज़ें जो है वो रख सकें। और फिर आपने कुछ इस तरह के बैग भी लेने हैं जो थोड़े आपके फॉर्मल टाइप भी यूज़ हो सकें और जिनको आप किसी ओकेजन में भी पकड़ सकें, लाइक थोड़े से फैंसी हों। इनके ऊपर भी आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। अब बात कर लेते हैं मस्ट हैव शूज़ से रिलेटेड कि आपने ड्रेसेस जैसे मर्जी पहने हो, अगर आपने शूज़ बहुत ज़्यादा प्यारे और खूबसूरत पहने हो ना तो मैटर नहीं करता कि आपका ड्रेस कैसा है, तो आपकी ड्रेस की जो है ना वो भी एक लुक बहुत ज़्यादा खूबसूरत निकल आती है। तो जो फुटवेयर है ना ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो है ना आपकी पर्सनैलिटी पे जो असर डालते हैं। तो आपने इनको चूज़ करते हुए हर तरह से देखना है कि कंफर्टेबल भी हो और आपने ओकेजनली भी जो है ना उसे परफेक्ट तरीके से वेयर किया हो। और आपने जो है ना इन्वेस्टमेंट उन शूज़ के ऊपर करनी है जहाँ पे आपको लगे कि हाँ भाई ये मेरे दोनों तरह से यूज़ भी हो सकते हैं। आपकी वार्डरोब में इस तरह के ब्लैक ड्रेसेस के साथ पहनने के लिए ब्लैक शूज़ जो है ना होने ज़रूरी हैं। ये फ्लैट है, अच्छे लगते हैं और ये जो ट्रांसपेरेंट है ना ये दोनों तरह से यूज़ हो जाते हैं, कैजुअली फॉर्मली भी। और एक वाइट कलर की जो है आपके पास फ्लैट जो है ना वो शूज़ लाजमी होने चाहिए, ये बहुत अच्छे लगते हैं। और कुछ इस तरह के मल्टी किस्म के जो है ना आपके पास फुटवेयर भी लाजमी होने चाहिए, वो बहुत सारे ड्रेसेस के साथ जो है ना वो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो ये भी जो है मस्ट हैव है। इसके अलावा इस तरह की जो है ना वो पंपियाँ स्किन कलर में ये भी बहुत से ड्रेसेस के साथ चल जाती हैं। और इस तरह ब्लैक कलर का जो खुद सा ये भी पहना हुआ बहुत ही डिसेंट लगता है, बहुत खूबसूरत लगता है ये पहना हुआ। और कुछ इस तरह की पंपी जो थोड़ी डिफरेंट कलर में हो ये भी अच्छी लगती है। और एक कोट शूज़ वगैरह भी जो है ना कुछ इस तरह के कलर के जो है, जैसे मेहरून कलर का तो ये ब्लैक ड्रेसेस के साथ, स्किन कलर के ड्रेसेस के साथ, मेहरून ड्रेसेस के साथ, ऐसे बहुत सारे ड्रेसेस के साथ इस तरह के कोट शूज़ भी जो है वो चल जाते हैं। इसके अलावा कुछ इस तरह के आपके पास फ्लैट स्लीपर्स भी होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये पहने हुए बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। अब जैसे समर्स हैं तो समर्स में इस तरह के स्लीपर्स जो है ना वो बहुत ज़्यादा एलिगेंट लुक देते हैं। ड्रेसेस और बैग के बाद बात कर लेते हैं मेकअप की, जो कि आपकी पर्सनैलिटी पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो जब भी आपने मेकअप करना है, क्योंकि समर्स हैं तो आपने कोई भी अच्छा सा सन ब्लॉक यूज़ करना है, इसके बगैर आपने मेकअप नहीं करना। फिर आपने यूज़ करना है कोई भी अच्छा सा कंसीलर। मेरे पास यहाँ पे ला गल का ये कंसीलर है, अच्छे से आपके
डार्क स्पॉट को हाइड कर देता है। और आपने फाउंडेशन यूज़ नहीं करनी क्योंकि इसकी हाई कवरेज है, हाई डेफिनेशन है इसकी। तो आप ये देखिए, मैं आपको अप्लाई करके दिखा रही हूँ। इस तरह से जो है ना ये आपका फाउंडेशन के बगैर यूज़ हो जाएगा। फिर आपने यूज़ करना है कॉम्पैक्ट पाउडर। ग्लैमरस का मेरे पास कॉम्पैक्ट पाउडर है, शेड 2 है। अच्छे से जो है ना आपने इसको अप्लाई करना है और ये जो है ना स्वेटिंग भी नहीं होने देता आपके फेस के ऊपर। तो आपने कंसीलर के बाद यूज़ करना है ये कॉम्पैक्ट पाउडर। देन आपने क्या करना है, आपने कोई अच्छा सा मस्कारा यूज़ करना है, ये आपके आईज़ को जो है ना वो इन्हेंस लुक देता है। फिर इसके बाद बात कर लेते हैं, आपने अपने आईब्रोज़ भी अच्छे से बनानी। कहीं भी आप जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी, ऑफिस में, तो आईब्रोज़ अच्छे से बने होंगे ना तो एक अच्छी सी लुक आती है। फिर आपने लिपस्टिक से कुछ लाइट से शेड लेने, क्योंकि समर्स हैं और समर्स में डार्क शेड जो है ना वो अच्छे नहीं लगते। तो आपने लिपस्टिक के कोई पिंक से पीच सा शेड या लाइट बेबी पिंक, इस तरह के शेड्स देने हैं। ये लगे हुए बहुत ही प्यारे लगते हैं और आपके जो लिप्स हैं ना वो बहुत ज़्यादा जो है ना एक सॉफ्ट सी लुक दे देता है, आपके होल मेकअप लुक को ना एक सॉफ्ट सी लुक दे देता है इस तरह के शेड। समर्स में आपने कभी भी पाउडर ब्लश यूज़ नहीं करना, इससे जो है ना आपका फेस जो है ना वो ब्लैक सा होना शुरू हो जाता है समर्स में। आपने हमेशा क्रीम ब्लश को प्रेफर करना है। तो मेरे पास यहाँ पे हुदा मुजी का ये क्रीम ब्लश है, बहुत अच्छा इसका शेड है। आई थिंक इसका पिंक शेड है और ये बहुत अच्छे से ब्लेंड भी हो जाता है। आप इसको जो अपनी चिक्स पे भी अप्लाई कर सकते हैं और एज आ लिप टिंट भी यूज़ कर सकते हैं। देन उसके बाद नेल पेंट की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे कलर्स लेने जो आपके ड्रेसेस के साथ मैच होते हों, सॉफ्ट कलर्स हों और आपके हैंड्स पे लगे हुए बहुत प्यारे लगें, जैसे मैं आपको अप्लाई करके ये दिखा रही हूँ। इस तरह से आपने नेल पेंट से कर लेने। और अब बात कर लेते हैं पैलेट की। पैलेट आपने ऐसे लेनी है जो आपके लिए ऑल इन वन का जो है ना वो रोल प्ले करे। लाइक उसमें ब्लश भी हो, हाईलाइटर भी हो, इल्यूमिनेटर भी हो, ये सारी चीज़ें हों और आप जो है ना एक ही पैलेट के साथ सब कुछ जो है ना वो मैनेज कर सकें। आपने इस तरह से जो है ना अपने मेकअप पे इन्वेस्ट करना और इस तरह के मेकअप को सिलेक्ट करना है। सब चीज़ों के साथ साथ एक अच्छा हेयर स्टाइल भी बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको चाहिए हेयर एक्सेसरीज। कुछ इस तरह की हेयर एक्सेसरीज आप ले लें या आप जो है वो इस तरह के क्लिप्स ले लें और इस तरह की जो है ना वो छोटी छोटी पिन्स ले लें और अपने बालों को जो है वो ट्विस्ट कर सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं। या अगर समर्स है, आप चाहते हैं अपने बाल नहीं खुले छोड़ने, तो आप इस तरह के कैचर्स ले लें या इस तरह के बो टाइप के जो है ना क्लिप्स, वो भी बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हैं। और इस तरह की जो है वो आप स्क्रंचीज़ ले लें। तो इस तरह के आपने अपने पास एक्सेसरीज लाजमी रखनी है। और सबसे ज़रूरी बात कि जब भी आपने स्ट्रेटनर को यूज़ करना है तो आपने स्ट्रेटनर जो है ना वो हाई डेफिनेशन, हाई क्वालिटी का स्ट्रेटनर लेना है। कभी भी लोकल स्ट्रेटनर नहीं लेने, इससे जो है ना वो आपके हेयर्स जो है वो डैमेज भी हो सकते हैं। तो स्ट्रेटनर हमेशा, तो जैसे हम कहीं जाने लगे होते हैं, हम अपना ड्रेस पहले निकालते हैं, इसी तरह से हमें ज्वेलरी भी, जिस ड्रेस के साथ हमने जो ज्वेलरी पहनी है हमें वो भी पहले ही निकाल के रख लेनी चाहिए, ताकि हम भाग दौड़ में जो है ना वो कोई भी किसी भी ड्रेस के साथ कुछ भी ना वेयर कर लें। तो ज्वेलरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले बात कर लेते हैं वॉच की। ये आपकी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा बूस्ट करती है, तो वॉच आपने लाजमी वेयर करनी है। तो दूसरी आर्म में आप कुछ इस तरह के ब्रेसलेट पहन सकते हैं जो कि बहुत ज़्यादा डिसेंट भी लगे पहने हुए और जिन पे बहुत ज़्यादा रश भी ना हो। तो इस तरह के आप ब्रेसलेट वेयर कर सकती हैं जिन पे एक आधा स्टोन हो या बस हल्के फुल्के से हो। ये इस तरह से जो आप ब्रेसलेट पहनेंगे ना तो ये आपकी पर्सनैलिटी को जो है ना वो बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेंगे। या अगर आप किसी फॉर्मल लोकेशन पे जा रही हैं तो आप इस तरह के जो है ना कुछ जो है ना थोड़े हैवी टाइप ब्रेसलेट्स भी वेयर कर सकते हैं, ये भी बहुत प्यारे लगते हैं। एज़ यू नो, ये आजकल डक टाइप जो है लॉकेट्स बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, बहुत रीज़नेबल प्राइस में आपको मिल जाते हैं। इसमें 2-3 कलर है, वाइट है, ब्लैक है। तो मैंने रेड लिया क्योंकि मेरे पास रेड ड्रेसेस ज़्यादा हैं। तो ये भी पहने हुए बहुत ज़्यादा डिसेंट सी लुक देते हैं आपकी जो है ना होल। बात कर लेते हैं रिंग्स की। तो आपने कभी भी अपने हाथों को जो है वो खाली नहीं छोड़ना, कुछ ना कुछ अपने हाथों में लाजमी वेयर करना है। और रिंग्स आपने कुछ इस तरह की सिलेक्ट करनी है जो कि आपके हैंड्स की जो लुक है ना उसको इनहेंस कर सके। इसके अलावा आपके पास कुछ इस तरह के स्टड्स होने चाहिए, ये पहने हुए बहुत ज़्यादा डिसेंट लगते हैं। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।